अमन, सलामती और तरक्की के मौजू पर पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बाइसे फ़ख्र, अमन और इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। तरक्की उसी मुआशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन में अज़्म का मुजाहरा किया। बेनज़ीर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। माजी का हवाला देने का मकसद महज तनकीद करना नहीं। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर और अवामी मंशा कुचलने वालों के साथ खड़ी होती रही है, अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ख़त, जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। लिखा, हलफ का तकाजा है कि अदलिया पर अवाम के एतमाद का दिफा किया जाए। सच हम सबको मालूम है, मगर वो टी रूम या चैम्बर तक महदूद रह जाता है। अदलिया की आज़ादी को कई बार अंदर से ही नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो इसकी क्लासिक मिसाल है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ऐवान बाला से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 64, मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। PTI के सैफुल्ला अबड़ो और JUI के अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं, अदालतों को इंतजामिया के मातहत किया गया। अब लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? असद कैसर की गुफ्तगू। कहा, अगर पेशावर से जज को इस्लामाबाद या पंजाब ट्रांसफर किया जाएगा तो वो कैसे काम करेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना का कारनामा दफन कर दिया। सैफुल्ला अबड़ो को पार्टी से निकाल दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, जेल सुपरिटेंडेंट और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात का मामला देखने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, सलमान अकरम मुलाकात न कर सके तो वो केस में कैसे मुआवनत करेंगे? संजानी जलसा केस, शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का उमर अयूब और जरताज गुल के पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। आइंदा समात पर रिपोर्ट मांग ली। वाना कैडेट कॉलेज पर APC तर्ज का हमला नाकाम। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में भारतीय हिमायती याफ्ता 2 खवारिज मारे गए। 3 कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक में महसूर। ISPR के मुताबिक हमलावर कॉलेज की सिक्योरिटी को अबूर करने में नाकाम रहे। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। खवारिज अफगान तालिबान के ज़ेर असर और अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोह बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दहशतगर्दों को खित्ते के बड़े तखरीबी किरदार की मदद हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, अफगान उबूरी हुकूमत को उसकी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, दिल में इरफान सिद्दीकी की बहुत अच्छी और लाजवाल यादें हैं। वफात एक अजीज तरीन भाई का बिछड़ना है, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। दुख और तकलीफ की इस घड़ी में हमदर्दियाँ उनके अहले खाना के साथ हैं। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि गलतियां दूर करना होंगी। ये मेरी, रिजवान या बाबर की नहीं, सबकी टीम है। बाबर आजम से जल्द सेंचुरी की उम्मीद। तहरीक इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत को मंजूरी से रोक नहीं सकते। तरमीम की हिमायत में हिस्सा लेने वाले जल्द पछताएंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं होगा। PTI ने तरमीम के हक में वोट देने पर सैफुल्ला अबड़ो को पार्टी से निकाल दिया। तरमीम दर हकीकत आईन की बुनियादी साख्त और रूह के मुनाफी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी ने आईन में मौजूद खामियों को दूर कर दिया। बिलावल भुट्टो का दावा। बोले, आईनी अदालत का कयाम हमारा देरीना मुतालबा था। ये वाहिद शेख है अब जिसकी कोई मुखालिफत नहीं।
आईनी अदालत में तमाम सूबों से जजेस की यकसा नुमाइंदगी होगी। अब अदालती फैसलों में कोई इम्तियाज नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। वो कई रोज से अलील और इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी का शुमार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वजीर आजम का इजहार अफसोस। कहा, इरफान सिद्दीकी ने बर्दाश्त, संजीदगी और दलील को हमेशा अपनी तहरीर और शख्सियत का महवर बनाया। उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी अफसोस का इजहार। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े खतरे से दो चार। फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, 27वीं आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल दें या तहरीरी तौर पर तस्लीम करें कि मसालहत कर ली। रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर राय देने का इख्तियार रखती है। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस। पंजाब की तरफ से पाकिस्तानी पवेलियन कायम। कौमी परचम और बड़ी स्क्रीन नस्ब। पवेलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह करेंगी। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 50C में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। ताल्लुक सियासी जमात से था। 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया अब दुकान में पेश आया। मकतूलीन को टारगेट किया गया। जाए वकुआ से गोलियों के खोल बरामद। CCTV फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश जारी। मुरीद के में पिस्तौल पकड़कर टिकटॉक बनाते हुए गोली चल गई। 12 साल का बच्चा जान से गया। शनाख्त अब्दुल हादी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल वालिद का था। खेल खेल में हादसा पेश आया। वालिदैन का कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज। मीरपुर खास में 8 साल की बच्ची का लर्जा खेज कत्ल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल का इंकशाफ। पाइप से गला दबाकर मासूम की जान ली गई। बोरीबंद लाश 9 नवंबर को मिली थी। लोअर दीर में फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाकया मुमकिन तौर पर जमीन के तनाज़े या दुश्मनी का है। घर के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कराची में गुज़श्ता रोज कस्टम्स का तारिक रोड पर छापा। करोड़ों रुपए मालिक का स्मगल शुदा कपड़ा जब्त। 22 ट्रक और 1 कंटेनर शामिल। हंगामा राय पर फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी और दीगर दिफात शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। कहा, यह माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ होगी। भारत रूस से तेल की खरीदारी मरहलावार कम कर रहा है। नई दिल्ली पर टैरिफ कम कर देंगे। अमरीकी सेनेट में 42 रोज से जारी शटडाउन खत्म करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेज दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का BBC पर नशर होने वाली मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। डॉक्यूमेंट्री झूठ और बदनाम करने की कोशिश करार। 14 नवंबर तक मुआफ़ी और खबर से दस्तबरदारी का मुतालबा। बसूरत दीगर $1 बिलियन हर्जाने का मुकदमा दायर किया जाएगा। BBC के चेयरमैन समीर शाह ने अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। इसराइली कैद में मुतादिद फलस्तीनियों को सजाए मौत दिए जाने का खदशा। इसराइली पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद फलस्तीनियों को सजाए मौत देने का इब्तदाई बिल मंजूर। इसराइली वजीर कौमी सलामती ने मिठाई तकसीम की।